वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम एक कोर्ट स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और मैं हमेशा की तरह इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक अरसे की बात है, एक यानी कि समय की बात है। There lived a man named Keshav near the banks of river यमुना। There lived तो रहता था। यहाँ पे जो there है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो एक मैन तो एक आदमी रहता था, नेम केशव तो केशव नाम का आदमी रहता था। कहाँ पे? नियर द बैंक्स। बैंक्स का मतलब होता है किनारे किनारे। तो करीब ही में रहता था ऑफ रिवर यमुना। तो इसका ये मतलब हुआ कि केशव नाम का एक आदमी दरियाए यमुना के करीब रहता था। केशव वॉज सर्चिंग फॉर अ ग्रूम फॉर हर डॉटर मधुमती। केशव जो केशव था वॉज सर्चिंग, वो सर्च कर रहा था, तलाश कर रहा था, ढूंढ रहा था। फॉर अ ग्रूम तो एक ग्रूम को ग्रूम कहते हैं दूल्हे को। तो दूल्हे की तलाश कर रहा था किसके लिए? फॉर हर डॉटर, अपनी बेटी के लिए। अब बेटी का क्या नाम है? मधुमती। तो केशव जो है वो अपनी बेटी मधुमती के लिए एक दूल्हा तलाश कर रहा था। इन दिस क्विस्ट, क्विस्ट का मतलब होता है तलाश। तो इस तलाश में सच हैपन डैट, तो ऐसा हुआ कि हैपन का मतलब है होना। तो ऐसा हुआ कि मधुमती फादर, ब्रदर एंड मदर फोन 3 डिफरेंट ग्रूम्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस रेस्पेक्टिवली। मधुमतीज तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी है जो कि काकी का मतलब देता है। तो मधुमतीज फादर जो मधुमती का पिता है, ब्रदर और भाई है, एंड मदर और माँ है। इन लोगों ने क्या किया? फोन्ड, इन्होंने पाया 3 डिफरेंट ग्रूम, तो 3 मुख्तलिफ जो ग्रूम्स हैं यानी कि दूल्हे हैं, इनको पाया। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी के अनुसार। तो किसके अनुसार? देयर चॉइस रेस्पेक्टिवली। चॉइस का मतलब होता है इंतखाब। तो रेस्पेक्टिवली यानी कि अपने अपने। इसका सारा मतलब ये हुआ कि जो मधुमती का पिता था, भाई था और माँ थी, उन लोगों ने क्या किया? 3 मुख्तलिफ जो दूल्हे हैं उनको ढूंढा अपनी अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी अपने इंतखाब के अनुसार। बट बिफोर द बट बिफोर द डिसीजन कुड बी मेड। बट लेकिन बिफोर द डिसीजन यानी कि इस फैसले से पहले, कुड बी मेड इसका ये मतलब हुआ कि इससे पहले कि फैसला हो जाए। अ वेनमस स्नैक बिट मधुमती बिकॉज ऑफ विच शी डाइड। अ वेनमस का मतलब होता है जहरीला। तो एक जहरीले स्नेक सांप ने बिट तो काट लिया मधुमती को, यानी कि एक जहरीले सांप ने मधुमती को डस लिया। बिकॉज ऑफ विच का मतलब होता है जिसकी वजह से। शी डाइड तो वो मर गई। इसका ये मतलब हुआ कि इससे पहले कि फैसला हो जाए तो एक जहरीले सांप ने मधुमती को काट लिया, जिसकी वजह से या जिसके कारण से उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। आफ्टर दिस एक्सीडेंट तो इस एक्सीडेंट के बाद, इस वाकया के बाद, इस घटना के बाद, द फर्स्ट लैड तो पहला जो लैड कहते हैं लड़के को, तो जो पहला लड़का था, took the belonging of Madhumati and went back to his home with Madhumati's mementos। तो जो पहला लड़का था उसने क्या किया? टुक द बिलोंगिंग तो उसने बिलोंगिंग यानी कि सामान लिया किसका? वो मधुमती का। एंड वेंट बैक टू हिज होम और चला गया बैक यानी कि वापस चला गया टू हिज होम, अपने घर वापस चला गया। किसके साथ? विद मधुमतीज मेमेंटोज। तो मेमेंटोज का मतलब होता है निशानियां या याद। तो पहला लड़का जो है वो मधुमती का सामान लेकर वापस घर चला गया, किसके साथ? उसकी मधुमती की यादों के साथ। द सेकेंड बॉय स्टार्टेड लिविंग देयर ओनली वेयर मधुमती लॉस्ट हर लाइफ एज if he is living along with him।
यहाँ तक देखते हैं द सेकेंड बॉय, जो दूसरा लड़का था, उसने क्या किया, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, लिविंग देयर, वहाँ रहना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे जो देयर है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए ये वहाँ का सेंस दे रहा है। तो दूसरे लड़के ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। ओनली सिर्फ वेयर मधुमती लॉस्ट हर लाइफ, तो यहाँ पे जो मधुमती है उसने क्या किया था, लॉस्ट, लॉस का मतलब होता है खो देना, तो जहाँ पे उसने खो दी थी हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी खो दी थी, एज इफ, मानो ही इज़ लिविंग अलोंग विद हिम, यहाँ पे हिम नहीं हर आएगा क्योंकि ये मधुमती एक औरत है, तो मानो ही इज़ लिविंग, वो रह रहा है, अलोंग विद हर, तो उसके साथ रह रहा है। यानी कि जो दूसरा लड़का था वो वहाँ रहना उसने शुरू कर दिया जहाँ मधुमती ने अपनी जान दी थी, तो ये लड़का ये समझ रहा था कि वो मधुमती के साथ रह रहा है। द थर्ड बॉय लेफ्ट द विलेज, जो तीसरा लड़का था उसने क्या किया, लेफ्ट, छोड़ दिया, द विलेज यानी कि गांव को, एंड लर्नड अ माइस्टिक आर्ट, और क्या किया, लर्न, सीखा, अ माइस्टिक आर्ट, माइस्टिक आर्ट का मतलब होता है जादुई कलाई, जादुई कलाई, तो जादुई कलाई सीखी। और ब्रिंगिंग बैक डेड टू लाइफ, तो किस क्या करने के लिए, ब्रिंगिंग बैक, वापस लाने के लिए, डेड टू लाइफ, तो मरे हुए को जिंदा करने के लिए उसने जादुई कलाई सीखी और जो है गांव छोड़ दिया। नो, अब द थर्ड बॉय यूज्ड हिज न्यूली लर्न आर्ट एंड ब्रॉट मधुमती बैक टू हिज लाइफ, तो नो, अब द थर्ड बॉय यूज्ड, तो जो तीसरा लड़का था उसने क्या किया, यूज, इस्तेमाल किया, हिज न्यूली लर्न आर्ट, तो उसने जो न्यूली यानी कि नई जो आर्ट या फन सीखा था उसको क्या किया, इस्तेमाल किया, एंड ब्रॉट मधुमती बैक, और जो मधुमती है उसको वापस लाया टू लाइफ, यानी कि उसे जिंदा कर दिया। जो उसने नई जो नया फ़न सीखा था उससे मधुमती को उसने क्या किया, ज़िंदा कर दिया। एज सून एज मधुमती रेस्क्यू रेक्टेड, रेस्क्यू रेक्टेड का मतलब होता है दोबारा ज़िंदा हो जाना। तो जैसे ही मधुमती ज़िंदा हो गई, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, तो पहला जो क्वेश्चन था, सवाल था, वो था whom शुड मधुमती मैरी, whom यानी कि किस से, शुड करनी चाहिए, मधुमती मैरी, तो मधुमती से शादी किसको करनी चाहिए। तो ये उस वक्त क्या हो गया, एक सवाल पैदा हो गया। बेताल आस्क्ड, तो बेताल ने पूछा, कैन यू टेल विक्रम, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो विक्रम, हु इज़ द राइट फुल हस्बैंड ऑफ मधुमती, हु इज़ द राइट फुल यानी कि कौन सही है, हस्बैंड यानी कि शोर ऑफ मधुमती, कि कौन यानी कि हकदार है या कौन मधुमती का जो सही हस्बैंड होगा, सही शोर होगा। विक्रम रिप्लाइड, तो विक्रम ने क्या किया, जवाब दिया, द बॉय यानी कि लड़का, हु टुक मधुमतीज बिलोंगिंग एज मेमेंटो विल बी कंसीडर्ड एज हिज सन, तो द बॉय यानी कि बच्चा, हु टुक मधुमतीज, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है जो कि की का मतलब देता है, हु टुक मधुमती बिलोंगिंग, जो यानी कि जिसने लिया था या ले गया था मधुमती का सामान, बिलोंगिंग एज मेमेंटो, तो याद के तौर पर सामान ले गया था, उस बॉय, उस बच्चे को क्या किया जाएगा, वेल बी कंसीडर, तो उससे कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उससे समझा जाएगा, कंसीडर का मतलब होता है समझना, तो उसे समझा जाएगा एज हिज सन, तो उसका बेटा समझा जाएगा। द बॉय, लड़का यानी कि वो लड़का, हु ब्रॉट मधुमती बैक टू लाइफ वेल बी कंसीडर एज हर फादर, तो द बॉय यानी कि वो लड़का, हु ब्रॉट, जो लाया, मधुमती बैक टू लाइफ, तो मधुमती को यानी कि जिसने जिंदा किया उस लड़के को क्या किया जाएगा, वेल बी कंसीडर, तो उससे समझा जाएगा एज हर फादर, तो उसका बाप समझा जाएगा। द बॉय हु स्टार्टेड लिविंग एट द प्लेस वेयर मधुमती डिमाइज्ड, तो यहाँ तक समझते हैं द बॉय यानी कि लड़का, हु स्टार्टेड लिविंग, जिसने क्या किया था, रहना शुरू कर दिया था, लिविंग का मतलब होता है रहना, तो उसने रहना शुरू कर दिया था एट द प्लेस यानी कि उस जगह पर, वेयर मधुमती डिमाइज, डिमाइज का मतलब होता है मौत हो जाना, यानी
जहाँ पे मधुमती की मौत हुई थी वहाँ पे जिस लड़के ने रहना शुरू कर दिया था, एज इफ मानो ही इज़ अलाइव, के वो जिंदा है। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। इज़ द राइटफुल हस्बैंड ऑफ मधुमती, वो क्या है, यानी कि असली जो मधुमती का शोर है। हैरिंग द करेक्ट आंसर, हैरिंग का मतलब होता है सुनकर, तो सही जवाब सुनकर बेताल फ्लैट बैक, तो बेताल क्या हो गया, फ्लैट बैक। यानी हैरिंग द करेक्ट आंसर, हैरिंग का मतलब होता है सुनकर, तो सही जवाब सुनकर बेताल फ्लैट बैक, तो बेताल क्या हो गया, फ्लैट बैक, यानी कि वापस उड़ गया टू द ट्री ट्रंक, तो ट्रंक का मतलब होता है तना, तो दरख्त के तने पर वापस जो है वो भाग गया। अब इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है, वो ये है रीजनिंग, यानी कि हल जो है, किसी चीज़ को हल करना, वो क्या करता है, लीड टू, वो ले जाता है ऑल काइंड, यानी कि तमाम किस्म की जो ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर किसी चीज़ को हल किया जाए तो इससे तमाम जो प्रॉब्लम है उसका हल मिल जाता है। इसका ये मोरल था कि अगर हम किसी पर कोई भी जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको हल किया जाए तो वो क्या हो जाती है, हल हो जाती है। तो ये था इसका मोरल। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।